हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पे मैं अपनी मेहंदी दिखा रही हूँ। तो ये ब्लॉग है 19 फरवरी का। बहुत लेट हो गया है क्योंकि किसी वजह से मैंने नहीं डाला। तबीयत भी ख़राब हो गई थी, फिर मेरे बेटे की भी तबीयत ख़राब हो गई थी इस वजह से। तो मैंने सोचा कि अब डाल दूँ, काफ़ी लेट हो गया। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करना। तो यहाँ पे देखो मैं पार्लर आई हूँ रेडी होने। तो यहाँ पे मैंने ये वाला गाउन पहना है। देखो, आपने शॉर्ट वीडियो तो देख ही लिया होगा, शॉर्ट तो डाल दिए थे, बट ये एडिट करने में टाइम लगता है इसलिए। तो ये जो दीदी आएंगी ना, यही मुझे रेडी कर रही है। और ये दीदी बहुत अच्छी हैं और ये ना बजट फ्रेंडली मेकअप करती हैं और बहुत अच्छा मेकअप करती हैं। ये देखो मेरा फाइनल लुक कितना अच्छा लग रहा है ना। कैमरे में तो थोड़ा वैसा लग रहा है, बट सामने से तो पता भी नहीं चल रहा था कि मैंने मेकअप किया। बिल्कुल नेचुरल करवाया था ना हमने, तो नेचुरल किया था उन्होंने। बिल्कुल ओवर नहीं लग रहा था, धूप में चाहे कहीं भी ऐसा नहीं दिख रहा था कि कुछ लगा रखा है। तो यहाँ पे हम लोग खड़े हैं क्योंकि एक ओला बुक हुआ था, तो आधे लोग चले गए थे, फिर ओला बुक कर रहे थे बट हो नहीं रहा था। आधा घंटा हो गया था हमको खड़े खड़े। फाइनली आधे घंटे बाद ओला बुक हुआ, ओला आया तो फिर हम लोग गए बैठने। गाउन मेरा बहुत हेवी था इसीलिए मेरी बहन ने पीछे से पकड़ा था। उसके बाद फिर हम गाड़ी में बैठ के और जा रहे थे जहाँ पे पार्टी थी वहाँ पे। तो बाकी लोग चले गए थे, मेरे मम्मी पापा और जितने भी रिलेटिव्स वगैरह थे सभी पहुँच गए थे। हम लोग लेट हो गए थे, 1 घंटा लेट हो गए थे। शोभा के हस्बैंड भी चले गए थे, उनको कुछ काम था, उन्होंने कहा था मुझे तैयारी करनी है तो मैं जा रहा हूँ। अब बाकी मेरे हस्बैंड को बोले कि जीजा जी आप इन सबको लेके आइए। तो मेरे हस्बैंड मुझे लेके जा रहे हैं और मेरी बहन को। तो हम वही जा रहे हैं। हम लोग 1 घंटा लेट हो गए थे। और फ्रेंड्स, मुझको कोई आइडिया नहीं था कि आज ही के दिन मेरी एनिवर्सरी है 19 फरवरी को। तो मैंने अपनी बहन को मना किया था कि आज के दिन मत कर पार्टी, तू कभी और कर लेना। तो उसने बोला नहीं कि हमारा बुकिंग हो गया है, हम 19 फरवरी को ही पार्टी करेंगे। और इसने मुझे ये बोला था कि मेरे हस्बैंड की प्रमोशन पार्टी हम कर रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर हुआ कि तू तैयार हो जाना अपना, और उसके बाद वहीं पे तेरा केक कटिंग करा देंगे। तो मैंने कहा यार पागल, पार्टी में मैं गाउन पहन के जाऊंगी तो सब क्या कहेंगे। तो उसने कहा कोई नहीं, कुछ नहीं कोई कहेगा, तो गाउन पहनना और तैयार होके चलना, वहीं पे हम केक कटिंग करा देंगे, तेरी एनिवर्सरी भी बन जाएगी, हमारी पार्टी भी हो जाएगी। मैंने कहा चलो ठीक है। तो फिर वही मैं, इसीलिए मैंने इतना हैवी गाउन पहना था और तैयार हुई थी। पर मुझे कोई आइडिया नहीं था कि यहाँ मेरी एनिवर्सरी ही सेलिब्रेट की जाएगी। मुझको कुछ भी बताया नहीं गया था, कुछ भी, मतलब कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे देखो मैं रोने लगी थी क्योंकि जैसे ही मैं होटल के बाहर पहुँची ना, तो वहाँ पे कैमरा मैन भी में खड़े थे फ़ोटो खींचने के लिए और सभी हैप्पी एनिवर्सरी बोल रहे थे। तो मुझे रोना आ गया और मैं समझ गई कि ये लोग मतलब कि मेरी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो रोना आ जाता है। आज के ज़माने में कोई नहीं सोचता किसी के लिए इतना, और मेरी बहन ने मेरे लिए इतना किया, बहुत बड़ी बात है। और जब मैं फिर अंदर आई तो यहाँ पे तो फूलों से स्वागत किया गया और फूलों फेंक फेंक के हैप्पी एनिवर्सरी बोल रहे थे। तो यहाँ पे तो भाई साहब मैं बहुत रोई थी, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि आपकी जो ख्वाहिशें होती हैं ना, जो सपने अधूरे रह जाते हैं, अगर वो पूरे होते हैं तो आप भर आओगे। और मेरी बहुत सारी ख्वाहिशें थी मेरी शादी में, वो सब के सब रह गए थे। इसीलिए मैं बहुत रो रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी। और ये भी सोच के रो रही थी कि आज के ज़माने में कोई नहीं करता। देखो कोई भी नहीं, हम नहीं कर पाते, मेरे हस्बैंड नहीं करते, मैं उनको कहती थी बट वो कहते थे यार नहीं नहीं हमारे पास नहीं है इतना। तो मेरी बहन ने मेरे लिए इतना सोचा, बहुत बड़ी बात है। मैं भी नहीं कर पाऊँगी उसके लिए इतना, पर उसने किया, बहुत बड़ी बात है। ये सारा कुछ जितना भी खर्चा, कैमरे मैन का, वीडियो का, होटल बुक, एनीथिंग, यहाँ तक कि मेरा जो गाउन है ना, वो भी मेरी बहन ने ही मुझे ख़रीद के दिया है। गाउन, नेकलेस, चूड़ा सब मेरी बहन ने मेरे लिए ख़रीदा था। क्योंकि मैं साड़ी लेके गई थी कि मैं पार्टी में साड़ी पहनूंगी, बट उसने सब मना कर दिया। और उसने ये कहा कि देख मैंने ये तेरे लिए लिए हैं, तू यही पहनेगी। तो
मैं बता नहीं सकती हूँ। और डेकोरेशन भी देखो उसी ने करवाई है आके कि ऐसे ऐसे डेकोरेशन करना। तो देखो उसमें होटल भी कितना अच्छा डेकोरेट करवाया। और ये जो फ़ोटोशूट हो रहा है ना, फ़ोटो के पोज वगैरह सब मेरी बहन बता रही थी वीडियो कैमरे वालों को कि आप ऐसे पोज लो, इस एंगल से लो, ऐसी फ़ोटोज़ निकालो, ऐसी वीडियो बनाना, सब उसी ने। तो देखो यहाँ पे हमारा फ़ोटो सेक्शन चल रहा है और मैं उसको मतलब कि मैं मेरे पास शब्द नहीं है उसके लिए कि मैं क्या बोलूँ। मतलब कि कोई नहीं करता यार, कोई नहीं करता। मेरे बहुत सपने थे शादी में, सब अधूरे रह गए मेरे। मेरे क्या, मेरे माँ बाप के भी सपने थे क्योंकि मैं घर की बड़ी लड़की हूँ। तो मेरे मम्मी पापा कहते थे कि शादी करेंगे तो अपनी लड़की की सगाई करेंगे, तिलक ले जाएंगे, ऐसे करेंगे शादी में, वैसे। पर सारे सपने धरे के धरे रह गए। मतलब मेरी शादी 2019 में हुई थी और उस टाइम मतलब हुई तो हमने सगाई के लिए कहा कि, तो हमारे ससुराल वालों ने कहा, मेरे ससुराल वालों ने, कि हम सगाई नहीं करेंगे, अब सगाई ये वो, तो उन्होंने उसलिए मना कर दिया। उसके बाद फिर हमने तिलक के लिए कहा तो उन्होंने तिलक भी मना कर दिया। मतलब मेरी शादी में ना मेरी सगाई हुई थी ना तिलक हुआ था, बस एक शादी हुई थी। मुझे तो लग रहा था कि मतलब भार उतारा जा रहा था। वैसे मेरे मम्मी पापा में कोई कमी नहीं थी, मेरे मम्मी पापा सब करने को तैयार थे, बट मेरे हस्बैंड के घर वालों की तरफ से हर चीज़ मना किया जा रहा था। तो वो सारे सपने रह गए थे मेरे। और मैं कह नहीं सकती, मैंने बहुत अपने शादी के सपने सजोए थे। यहाँ तक सगाई नहीं हुई थी ना, तो देखो यहाँ पे मेरी बहन ने मेरी सगाई भी करवाई। ये देखो जो जो नहीं हुए थे मेरे शादी में वो भी। और बात रही कि फ़ोटो शूट, तो फ़ोटो मेरी शादी में देखो, जब मेरी शादी गांव में हुई तो मेरे पापा को गांव के बारे में उतना नॉलेज नहीं था। तो मेरे पापा वीडियो कैमरा बुक करने गए तो उन्होंने मना कर दिया कि बुकिंग फुल है, नहीं हो पाएगा। तो फिर हुआ कि कैसे होगा। तो मेरे ससुराल वालों ने कहा कि सारे फंक्शन का छोड़ो, शादी में का तो हमने वीडियो कैमरा कर रखा है, वही जाएगा तो फ़ोटो शूट कर देगा वहाँ पे लड़की का। तो पता नहीं फ़ोटो शूट हुआ गए तो हुआ वहाँ पे, बट वो फ़ोटोज़ कहाँ हैं, वीडियोज़ कहाँ हैं, कोई पता ही नहीं है कहाँ है। तो वही सारी थी कि मेरी शादी तक का ना मेरे पास एक भी फ़ोटोज़ नहीं है। जो ही मेरे भाई बहनों ने मोबाइल से खींचा वही बस, और उसके अलावा मेरे पास कोई फ़ोटोज़ नहीं है। तो आप लोग सोच सकते हो। तो वही सारी ख्वाहिशें दबी थी। और मतलब एक होता है ना कि भाई बहन का कनेक्शन होता है। तो देखो मेरी बहन मेरी हर चीज़ फील करती थी कि इसकी ये ख्वाहिश है, इसको ऐसा मन है करने का, करवाने का। तो ये सारी मेरी बहन और उसके हस्बैंड को क्रेडिट जाता है, उन दोनों ने मिल के और ये सब किया। और कोई आज के ज़माने में इतना किसी के लिए नहीं करता है जो उन लोगों ने किया मेरे लिए। इसके एहसानमंद तो मैं ज़िंदगी भर रहूँगी। मैं इसका कर्ज तो उतार नहीं सकती, बट उन्होंने मेरे लिए इतना किया, बहुत किया, मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी कर दी उन लोगों ने। मतलब कि मैं बोल नहीं सकती। आप लोग ओरिजिनल वॉइस में वीडियो देखो, मज़ा आएगा आपको।
रब ने बना दी जोड़ी को करिया ना कर यारा यारा ये जोगी का बोले एक तारा Congratulations and celebrations. But I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. तो फ्रेंड्स आप लोगों ने जैसा देखा यहाँ पे कि रिंग सेरेमनी हुई, वरमाला हुआ, केक कटिंग हुआ, उसके बाद फिर यहाँ फ़ोटो शूट हो रहा है। तो पहले मेरी बहन और उसके हस्बैंड के साथ हुआ, फिर मैं अपने बेटे के साथ करवाई, फिर मम्मी पापा आए, मम्मी पापा के साथ सभी खाना खा रहे थे तो उठा उठा के सबको बुलाया जा रहा था कि पहले फ़ोटो खिंचवा लो। फिर उसके बाद मौसा मौसी आए, हम मौसा को देखो कैसे आशीर्वाद दे रहे सर पे हाथ रख के। उसके बाद फिर भैया भाभी आए, ये मौसा मौसी के बड़े वाले बड़े बेटे बहू हैं तो, और ये उनका बाबू है। तो फिर भैया भाभी के साथ फ़ोटो शूट कराया, बाबू कितना क्यूट है ना, उनके साथ कराया। उसके बाद फिर जाके मौसा मौसी गिफ्ट देना भूल गए थे तो फिर उन्होंने दोबारा गिफ्ट देने आए थे तो यहाँ पे फिर उन्होंने गिफ्ट दिया। उसके बाद ये शोभा के जेठ जेठानी है तो इन्होंने भी गिफ्ट दिया था, बट हमने वो वाला फ़ोटो मेरे पास था नहीं, शायद वीडियो नहीं बनाया उन्होंने। उसके बाद फिर सिंगल ऐसी हमने फ़ोटो खिंचवाई। ये शोभा की जेठानी और ये जेठ और ये उनके दोनों लड़के हैं। ये छोटे वाले जो हैं उनसे मेरे बेटे की बहुत बनती, मेरा बेटा उनको भाई भाई हमेशा किए रहता है और ये भी उसको बाबू बाबू किए रहते हैं। उसके बाद ये शोभा के हस्बैंड के फ्रेंड हैं, फ्रेंड लोग हैं तो उनके साथ फ़ोटो हुआ। उसके बाद ये मेरी बहन के फ्रेंड है ये जो आएंगी ना, जो लड़की है वो मेरी बहन की फ्रेंड है तो, और ये उनके हस्बैंड, वो उनका बेटा, वो भी दिल्ली में रहते हैं। और ये मेरी शोभा के हस्बैंड के फ्रेंड हैं लोग, तो ये उनकी वाइफ है, ये दोनों उनकी लड़कियां हैं, ये उनके हस्बैंड है। उसके बाद फिर बारी आई भाई सबकी, तो ये मौसा के दोनों बेटे हैं और इधर मेरा भाई दोनों और बाबू, इन सब के साथ फ़ोटो खिंचाया हमने। और उसके बाद फिर सिंगल दोनों भाई के साथ खिंचाया। फिर उसने कहा कि सिंगल सिंगल ले लो, तो उसके बाद देखो दोनों भाई के साथ मैंने फिर से फ़ोटो खिंचाया और बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक हुई। और हाँ, ससुराल से हमने बुलाया था सभी को, मेरी बहन ने पर्सनली सबको कॉल किया था, मैंने भी किया था, बट कोई नहीं आया। हम कभी भी बुलाते हैं तो वो लोग नहीं आते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने फिर से फ़ोटो करवाया। उसके बाद जो मस्ती स्टार्ट हुई आप लोग ओरिजिनल वॉइस में देखो।
तेरे बाप के डर से, तेरे बाप के डर से, तेरे बाप के डर से, तेरे बाप के डर से। तो फ्रेंड्स बहुत सारी मस्ती होने के बाद एक डांस हमने भी किया था, बट वो वाला है ही नहीं वीडियो। उसके बाद फिर यहाँ पे सबका खाना स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे खाना सब खा रहे थे। और देखो अभी भी मेरा फ़ोटो खिंच रहा है, वीडियो बन रही है। ये मेरी बहन ने कहा कि अभी और फ़ोटो खिंचवानी है, वीडियो बनानी है, तो सब खाने बैठ गए। उसके बाद और फ़ोटो खिंचाए और वीडियो। और हाँ फ्रेंड्स, जो मैं कह रही थी ना कि ससुराल के साइड से हमने सबको बुलाया था, बट कोई नहीं आया। बट एक बुआ सास है मेरी, वो आई और मुझे बहुत अच्छा लगा। उनको वो आ गई, उनको बुलाया गया। तो यहाँ पे देखो मेरे भाई दोनों, ये दोनों की बहुत बनती है, साथ ही में रहेंगे जहाँ रहेंगे। और देखो फ्रेंड्स, वो ना बहुत लेट आई थी बुआ जी। यही है मेरी बुआ सास और ये उनकी लड़की है। तो ये लोग ना लेट आए थे क्योंकि बुआ जी को ऑफिस भी जाना होता है। फिर भी वो टाइम निकाल के आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद ये वहाँ ये लोग जा रहे थे घर, तो यहाँ पे बाय कर रही थी। और ये रूपा है, ये बहुत मानती है मेरे को, और बुआ जी भी। मुझे बहुत अच्छा लगता है इन लोग के साथ, मतलब कभी भी बुलाओ ना तो ये लोग आ जाते हैं। मैंने अपनी बहन की भी शादी में बुलाया था तो आ गई थी। सो बहुत अच्छा लगता है ये वाली बात। तो बुआ जी चली गई, उनको हम छोड़ के आए। उसके बाद खाना वाना खा लिया था हमने भी, बुआ जी ने भी, सभी ने। उसके बाद यहाँ पे मौसी से मैंने मिलाया कि चलो मौसी को ब्लॉग में ले लेते हैं बहुत दिनों बाद। तो मौसी भी आई, बहुत अच्छा लगा। तो मौसी यहाँ बोल रही थी कि हमको पहले से पता था कि तुम्हारी एनिवर्सरी सेलिब्रेट हो रही है, बस तुमको नहीं बताया गया था। ये चीज़ें बहुत दिनों से प्लान कर रहे थे, बट सिर्फ मुझे नहीं पता था। तो उसके बाद सबको विदा करके उसके बाद हम घर आ गए। देखो घर आने के बाद से मेरे हस्बैंड ने कपड़ा चेंज कर लिया है, और उधर मेरी बहन ने भी, उसके हस्बैंड ने और मैंने कपड़ा चेंज नहीं किया, सब आराम कर रहे थे। तो अब मैं जा रही थी कपड़ा चेंज करने, और बहुत थक गए थे, शाम हो गया था, 6 बज गया था। तो फ्रेंड्स देखिए कपड़ा चेंज कर लिया, ये नेक्स्ट मॉर्निंग का मैं नहा के आई थी। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोग को मेरा ब्लॉग पसंद आया हो।